आइए समझते हैं जापान पर हुए परमाणु बम हमले के पीछे के जटिल इतिहास को। बम की जबरदस्त शक्ति देखकर इसके निर्माता ओपेनहाइमर के मन में यही शब्द आए थे। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में एक बिल्कुल आम सोमवार की सुबह थी। सुबह के 8:15 एक अमेरिकी B-29 विमान से बस एक चीज नीचे गिरी। पहले एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी, फिर 4000 डिग्री सेल्सियस का आग का गोला। एक ही पल में अनुमान है कि 80,000 जानें चली गईं। बस गायब। तो सवाल उठता है, ये बम गिराया ही क्यों गया? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जापान के विस्तार और बढ़ते तनाव का नतीजा था पर्ल हार्बर पर हुआ हमला। 1945 तक जापान में एक कट्टर सैन्य विचारधारा थी जो किसी भी कीमत पर सरेंडर को नामंजूर करती थी। इसी मानसिकता से कामिकाजी जैसे आत्मघाती हमले सामने आए, जिन्हें दिव्य पवन भी कहते थे। और इस कट्टर सोच का सबसे भयानक रूप ओकिनावा की लड़ाई में दिखा। इस जंग में 12,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इस आंकड़े ने अमेरिकी प्लानर्स को चौंका दिया था। दूसरी तरफ 2,10,000 से ज्यादा जापानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए थे। तो जापान पर जमीनी हमले में 10 लाख से ज्यादा जाने जाने का डर था। तभी नए राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन को एक टॉप सीक्रेट हथियार के बारे में पता चला। मित्र देशों ने जापान को आखिरी चेतावनी दी, बिना शर्त सरेंडर या पूर्ण विनाश। जापान ने इस मांग को ठुकरा दिया और इसी के साथ बमबारी का रास्ता साफ हो गया। हिरोशिमा के बाद भी जब जापान नहीं माना तो नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। इसी बीच एक और बड़ी बात हुई, सोवियत संघ ने भी जापान पर युद्ध का ऐलान कर दिया। परमाणु बम और सोवियत हमले के दबाव में सम्राट हिरोहितो ने सरेंडर की घोषणा कर दी। और यहीं से वो बहस शुरू होती है जो आज तक जारी है। क्या ये सही था? सोचने वाली बात है। अगर फैसला लेने वाले को खुद एक जान लेनी पड़ती तो क्या फैसला यही होता?